नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल होप एंड लर्न में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड आदिवासी सलाहकार परिषद नियम 2021। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उत्कृष्ट प्रश्नों का संग्रह होगा वो उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हम लोग जेटेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में झारखंड आदिवासी सलाहकार परिषद, जो कि 2021 में नई नियमावली के तहत गठित हुई है। इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि टीएसी होता क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। देखिए, हमारे जितने भी शेड्यूल्ड स्टेट है ना, जनजातीय स्टेट है, टोटल स्टेट कितने हैं, 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एक ये अनिवार्य ये कहा गया है कि जो भी ऐसे शेड्यूल्ड स्टेट होंगे वहाँ पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा। पहली चीज़ तो 10 स्टेट है तो वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। हमारे भारत में 3 स्टेट ऐसे हैं, एक है उत्तराखंड, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है बंगाल, जो आपके शेड्यूल्ड स्टेट नहीं है, आदिवासी स्टेट नहीं है, फिर भी इन तीनों के अंदर जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित की हुई है। लेकिन हमारे संविधान के अंदर जो शेड्यूल 5 है ना, शेड्यूल 5 के अंदर ये लिखा गया है कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उस हर एक स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना अनिवार्य है। तो व्हाट इज़ टीएसी? जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए, क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी जनजाति के मामले जो भी आते हैं सामने उनके स्कीम्स के लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो उनका ढांचा है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, ठीक है। तो जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में टीएसी की भूमिका अहम होती है। इसका उद्देश्य क्या है टीएसी का? जनजातियों के कल्याण से जुड़ी नीतियां बनाना और उनके बेहतरी से जुड़े सुझाव को राज्यपाल को देना। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, झारखंड के अंदर जो राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन ने क्या किया, 2 बार जो है फाइल कहाँ भेजा है, गवर्नर को भेजा, ठीक है। इस फाइल के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं टीएसी के अंदर? 20, ये मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं एडवाइजरी काउंसिल के अंदर। ये 20 मेंबर्स का नाम किसने भेजा? हेमंत सोरेन ने, कि हाँ ये सारे 20 मेंबर्स होंगे। लेकिन गवर्नर ने फिर इसे वापस भेज दिया, किसी बात से असहमति हुई होगी तो गवर्नर ने ये फाइल वापस भेज दिया। फिर से हेमंत सोरेन ने दोबारा ये फाइल को भेजा और फिर से गवर्नर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो बाद में हेमंत सोरेन ने क्या किया, एक नई नियमावली बना करके खुद से इस झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया और इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो खुद कौन नियुक्त करेंगे? झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन नियुक्त करेंगे। तो होप थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया हुआ। चलिए अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर बढ़ते हैं। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो आपसे सवाल पूछा गया है, आपने कई बार सुना भी होगा तो आपसे सवाल पूछा गया है कि पदेन अध्यक्ष झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद, जिसे हम लोग जेटैक भी कहते हैं, इसका कौन होगा? ये खुद होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो केवल झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं, कोई भी जो शेड्यूल्ड एरिया होता है, जनजातीय एरिया होता है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं उस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, मतलब कि पदेन अध्यक्ष होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। और पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा पदेन अध्यक्ष किसका? राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा। वो कौन है? वेंकैया नायडू। तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट के लिए आपने कभी सुना है किसके लिए अलग से चुनाव होता है? फिर वो नहीं, ये फिक्स्ड होता है। उसी तरह ये भी फिक्स्ड है कि किसी भी राज्य का अगर वहाँ पे अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अगर गठित होती है तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का वो पदेन अध्यक्ष होगा। और वैसे ही यहाँ पे झारखंड में भी वही स्थिति है, ठीक है। आइए इस रिलेटेड कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद जेटैक के गठन की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है। इसके साथ ही अब जेटैक के गठन में राजभवन की भूमिका की जगह सीएम सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि राजभवन की भूमिका इसमें नहीं होगी। जो भी सदस्यों का मनोनयन होगा वो किसके द्वारा होगा? हेमंत सोरेन के द्वारा होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। इसके तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वर्तमान में हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। साथ ही अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन पदेन उपाध्यक्ष होंगे। तो देखिए, ये 2 सवाल तो आपको हर हाल में याद होना है कि पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और पदेन उपाध्यक्ष कौन होंगे? हमारे कल्याण मंत्री होंगे चंपाई सोरेन, ठीक है। इसके अलावा जो भी सारे मेंबर्स हैं उनका नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। बढ़ते हैं आगे। और ध्यान दीजिए कि अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF का लाभ उठा सकते। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का पदेन उपाध्यक्ष कौन होगा? तो पदेन उपाध्यक्ष मैंने आपको भी बताया कौन होगा, ये होंगे चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन जो है ये जनजातीय सलाहकार परिषद झारखंड के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। और अगर आपसे मैं पूछूं कि चंपाई सोरेन जो है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, वो है सरायकेला। सरायकेला हमारे कल्याण मंत्री हैं चंपाई सोरेन। जेटेक रूल 2021 की नई नियमावली में इसके सदस्यों का मनोनयन का अधिकार निम्नलिखित में से किस में निहित कर दिया गया है? तो नई नियमावली बनने के बाद जो भी सदस्यों का मनोनयन होगा, जो भी मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी सामान्य बैठकें होंगी? तो एक वर्ष के अंदर कितनी सामान्य बैठकें होंगी? तो टोटल 2 जनरल मीटिंग्स होंगी। ठीक है ना, आपको याद रखना है, टोटल 2 जनरल मीटिंग्स होंगी। किसके अंदर? झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 सामान्य बैठकें होंगी, 2 जनरल मीटिंग्स होंगी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में जहां पे अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये मैंने आपको शुरुआत में बताया है, ये है 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। और अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो 244। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची के अंदर, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में अनुसूचित क्षेत्र एक, जहां पे भी अनुसूचित राज्य है, क्षेत्र है, वहां पे एक TAC का गठन किया जाए। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये है कितना? ये है 20। देखिए, केवल झारखंड के अंदर ही नहीं, आपका जहां भी जेटेक का गठन होता है, टैग का गठन होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वहां पे मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 20। ठीक है, और इसका जो 3/4 मेंबर्स होता है ना, वहां के वो ST मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15। तो 15 फिक्स्ड है कि जनजातीय वहां के उस राज्य के मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि झारखंड में जो टोटल 20 मेंबर्स बने हैं, ठीक है, इसमें 17 तो विधायक हैं और 2 है जिन्हें मुख्यमंत्री ने ये नॉमिनेट किया है, जो ट्राइबल अफेयर्स में एक्सपर्ट है। ठीक है ना, तो 17 में से आप देखोगे ना कि ये जो 15 हैं ये ST कैटेगरी से आते हैं, जनजातीय कैटेगरी से आते हैं, तो 15 तो ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, और इस 17 में 3 BJP के हैं, इस बात को भी याद रखना है, इंक्लूडिंग बाबूलाल मरांडी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? ये होगी 20। इस बात को ध्यान में रखिएगा। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक का गणपूर्ति या फिर कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है? तो ये है टोटल 7। टोटल 7 सदस्य ऐसे होंगे अध्यक्ष के सहित जहाँ पे इनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी जाकर के ये मीटिंग कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सदस्य ऐसे होंगे। इसलिए याद रखिएगा, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। 7। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार का कानून है? तो 5वीं अनुसूची के अंदर, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, मतलब कि शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार का कानून बना है? तो ये है आर्टिकल 244 सेक्शन 1। ठीक है, अनुच्छेद 244 भाग 1। भारतीय संविधान की किस अनुसूची को भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं कहा जा सकता है? Which schedule of Indian Constitution cannot be called less than a religious book for scheduled tribes of India? जैसे मैंने बताया कि 5वीं अनुसूची के अंदर विस्तार से किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5th शेड्यूल। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं अगर आपको पता है कि 5th शेड्यूल, ठीक है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आदिवासी से रिलेट करती हैं। क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची।
जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जनजातीय सलाहकार परिषद का उद्देश्य क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का निर्माण करना, जी हाँ बिल्कुल ये है। जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाना, जी हाँ स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये दोनों बताया था, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जी हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाना और इनकी निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी भी बनाना इसका उद्देश्य है। जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि, विशेष ज्ञान और अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र का विशेष अनुभव और ज्ञान? जेटक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 18 सदस्यों में से कितने सदस्य अनुसूचित क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा सदस्य? ठीक है, तो टोटल जो सदस्य हैं कितने, ये तो 19 से इसको आप करेक्ट कर लेना। और यहाँ पे मैंने बताया था, तो टोटल सदस्य हैं कितने? 20। इसमें से मैंने बताया था 3/4 मतलब कि 15। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जेटेक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 18 सदस्यों में से कुल 15 सदस्य अनुसूचित क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य होंगे। 15। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पदेन उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होंगे? तो मैंने आपको जनजातीय कल्याण मंत्री विभाग के विभागीय मंत्री, जी हाँ ऑप्शन 1 ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय कल्याण विभाग के जो विभागीय मंत्री हैं चंपई सोरेन, वो इसके उपाध्यक्ष। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बनता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।